अगर आपने इस कॉमिक का पार्ट 1 नहीं देखा है तो आपको वो मेरे चैनल पर मिल जाएगा। तो नेजियन सेयोंग से सॉरी बोलता है उस केस के लिए और सेयोंग को बताता है कि मैं अपने स्टडीज में बिजी था इसीलिए मुझे कभी लव नहीं हुआ। सेयोंग सोचती है ये 26 ईयर्स का हो गया है लेकिन इसे कभी फर्स्ट लव नहीं हुआ। सेयोंग तो नेजियन का मजाक ही बनाने लगती है कि तुम 26 ईयर्स के हो गए हो लेकिन तुम्हें अभी तक कभी लव नहीं हुआ। तो नेजियन सेयोंग से कहता है कि लगता है तुम्हें ज्यादा ही इस बारे में क्यूरियोसिटी हो रही है, तुम्हें और भी जानना है क्या? तो सेयोंग कहती है अरे नहीं नहीं, मैं तो सिर्फ शौक हो गई थी। नेजियन कहता है कि अब तो तुम इसके बारे में सब जान गई हो, अब तो तुम क्या सोचती हो? सेयोंग कहती है क्या? सेयोंग कहती है क्या तुम्हारे बारे में? तो नेजियन कहता है हाँ मेरे बारे में। सेयोंग कहती है थर्ड मास्टर, हमारे फैमिली के बीच में जमीन और आसमान का फर्क है और मेरे स्टेप मदर सिर्फ पावर के भूखी है। तो नेजियन सेयोंग का पूरा नाम लेकर कहता है गो सेयोंग तुम मेरे लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट हो और कहता है मैरी मी। सेयोंग सोचती है कि इसने मुझे अभी भी प्रपोज किया। नेजियन गो सेयोंग से कहता है कि मैं जब तक तुम्हारे साथ रहूंगा तब तक तुम्हारे पापा तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार करेंगे। गो सेयोंग कहती है कि पर मैं तुम्हारे बारे में वैसी फीलिंग नहीं रखती। नेजियन कहता है मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा, तुम मुझसे शादी कर लो, मैं तुम्हें हर वो चीज़ दूंगा जो तुम चाहती हो। गो सेयोंग कहती है कि अगर मैं नहीं कर दूँ तो नेजियन कहता है तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें नहीं करने दूंगा? गो सेयोंग कहती है मुझे सोचने का थोड़ा टाइम चाहिए। उसके बाद वो दोनों गो मेंशन पहुंच जाते हैं गो सेयोंग के घर। गो सेयोंग देखते हैं कि उसकी स्टेप सिस्टर को पुलिस पकड़ के लेके जा रही है। ये सब नेजियन ने किया था। नेजियन गो सेयोंग से कहता है मैं तुम्हें 2 मिनट देता हूँ, घर के अंदर जाओ और अपनी सारी आइडिया लेके आओ। गो सेयोंग कहती है लेकिन मैंने अभी तक डिसाइड नहीं किया है। नेजियन कहता है तुम्हारा दिमाग बहुत स्लो चलता है, क्या मैं तुम्हें फोर्स करूं? गो सेयोंग सोचते हैं मैंने अपने सपने में भी कभी नहीं सोचा था कि मैं ऐसे इंसान से शादी करूंगी, ये बहुत अमीर परिवार से है और मैं गुसियान नेजियन को हक करके बता देती है कि मैंने लास्ट नाइट किसी के साथ स्पेंड किया था, तो क्या तुम मुझसे अभी भी चाहते हो? नेजियन कहता है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम कौन हो, मैं बस तुम्हें चाहता हूँ। गुसियान सोचती है ये कितना अच्छा है, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। वो तुरंत खुश होकर अपने सारे प्रूफ लेने के लिए चली जाती है। नेजियन कहता है कि सिली गर्ल, क्या मैं इसे सारी बात बता दूं कि कल रात उसके साथ मैं ही था? नेजियन अपने अंकल के पास कॉल करता है और उन्हें बता देता है कि मैं शादी करने जा रहा हूँ। उसके अंकल कहते हैं क्या? नेजियन चिल्ला के कहते हैं मैंने कहा मैं शादी करने जा रहा हूँ और ये बात मेरे फादर को बता देना। उसके अंकल कहते हैं मैं अभी जा रहा हूँ और तुम्हारे लिए एंट्री की व्यवस्था करता हूँ, ओके बाय। तब तक गुसियान वहाँ पर आ जाती है और नेजियन उसके तरफ अपना हाथ बढ़ाने लगता है। गुसियान नेजियन से कहती है कि अमीर लोग मिस्ट्रेस रखते हैं तो हमें अभी शादी करने की जरूरत नहीं है। नेजियन उससे आईडी छीन लेता है और उसे अपने कार में जबरदस्ती बैठाया जाता है। जाते हुए उसे कहता है कि मैरिज ब्यूरो अभी बंद होगा तो हम कल सुबह चलेंगे। सुबह में उन दोनों को मैरिज ब्यूरो के सामने दिखाया जाता है। गुसियान फिर से नेजियन से पूछती है कि तुम सच में मुझसे शादी करना चाहते हो, और सोचते हैं कि मैं अभी शादी कर लेती हूँ, बाद में डिवोर्स ले लूंगी। नेजियन घर से बाहर जाता है और उसके लिए आइसक्रीम लेके आता है। गुसियान आइसक्रीम खाने लगती है तो नेजियन भी उसके साथ आइसक्रीम खाने लगता है। नेजियन गुसियान को लेके जाते हैं और वो दोनों शादी कर लेते हैं। नेजियन तो बहुत खुश हो जाता है और उसे हक करने लगता है और उसे वाइफ बोलने लगता है और उसे हैप्पी मैरिज विश करता है। तो गुसियान नेजियन को थैंक यू बोलती है। नेजियन कहता है पागल लड़की, मुझे अब से हैप्पी बोला करो, और उसे चुपने लगता है। उसके बाद नेजियन गुसियान को अपने अपार्टमेंट में लेकर जाते हैं। नेजियन गुसियान को बाहर आने के लिए कहता है तो वो बाहर नहीं आती है और कहती है नहीं मुझे अपने घर जाना है। नेजियन उसे उठाता है और वो गुसियान से कहता है याद रखना हमारी शादी हो गई है तो जहाँ मैं रहूँगा वहीं तुम मेरे साथ रहोगी। उसे अपने घर लेके जाता है और बैठा देता है। गुसियान गुस्से से कहती है भले ही हमारी शादी हो गई है लेकिन तुम मेरे साथ जबरदस्ती नहीं कर सकते, इन लोग के खिलाफ है। नेजियन फिर से उसे पकड़ के किस कर लेता है। गुसियान उसके ऊपर गुस्से करने लगती है। नेजियन गुसियान के लिए फूड कुक करने चला जाता है। गुसियान उसे देख के सोचते हैं कि कुकिंग करते हुए कितना हॉट लगता है। नेजियन उसे कुकिंग किया हुआ फूड टेस्ट कराता है तो उसे बहुत डिलीशियस लगता है। उसे वो फूड इतना ज्यादा अच्छा लगता है कि वो खा खा के पेट फुला लेती है। नेजियन उसे कहता है मैंने पहली बार किसी लड़की को ऐसे खाते हुए देखा। गुसियान कहती है क्योंकि फूड बहुत डिलीशियस था। नेजियन उसे कहता है अब हम दोनों साथ में रहते हैं तो मैं हमेशा तुम्हारे लिए फूड कुक करूंगा। वो पूछती है क्यों?
मेरे लिए नीजियन कहता है कि अगर मैं तुमसे कहूँ कि मुझे तुमसे लव एट फर्स्ट साइट हो गया है तो तुम क्या मानोगी। गुसियंग कहती है लोग कहते हैं कि लव एट फर्स्ट साइट सिर्फ अट्रैक्शन होता है। ये सुनते ही नीजियन उसे किस कर लेता है। वो दोनों किस कर ही रहे थे तभी गुसियंग को उसके फादर का कॉल आता है। गुसियंग के फादर का कॉल नीजियन उठा लेता है। गुसियंग के फादर गुसियंग को घर आने के लिए कहते हैं। नीजियन कहता है कि तुम पहले अपने बेटे को पुलिस स्टेशन से लेके आओ। इसके बाद नीजियन गुसियंग को उसके घर लेके जाने लगता है। गुसियंग उससे पूछते हैं क्या हुआ, क्या तुम मुझे छोड़ दोगे। नीजियन उससे कहता है कुछ नहीं हुआ, डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ। उसके बाद वो दोनों गुसियंग के घर पहुँचते हैं तो गुसियंग की स्टेप मदर उसे बुरा भला कहने लगती है। नीजियन गुसियंग के फादर से कहता है कि मुझे आपको कुछ इम्पोर्टेंट बताना था, वो फ़ोन पर नहीं बता सकता था। गुसियंग के फादर नीजियन से माफ़ी मांगते हैं कि आप फ़ोन पर थे। नीजियन उन्हें अपने मैरिज के बारे में बता देता है। ये सुनकर तो गुसियंग के स्टेप मदर गुसियंग को गाली देने लगती है। नीजियन गुस्से में उससे कहता है कि आप अपनी ज़बान को संभाल कर बात करिए मेरी वाइफ से, नहीं तो मैं आपके ऊपर बदनामी का केस लगवा दूंगा। गुसियंग की स्टेप मदर नीजियन की भी इंसल्ट करने लगती है। गुसियंग के डैड नीजियन से कहते हैं कि थर्ड मास्टर आप गुस्से मत कीजिए, इसकी मॉम इसके बारे में बहुत परेशान हो रही थी इसीलिए ये ऐसा बोल रही है। गुसियंग अपने डैड से कहती है कि इसने मुझे बदनाम किया और ये मेरी मदर नहीं है। नीजियन गुसियंग से कहते हैं कि तुम अपने बैग पैक करो और यहाँ से चलो। गुसियंग के फादर नीजियन से कहते हैं कि क्या थर्ड मास्टर आप मेरी बेटी को नहीं छुड़वाएंगे। तो नीजियन कुछ नहीं बोलता और वो गुसियंग के रूम में चला जाता है। वो दोनों गुसियंग के रूम में होते हैं। कपड़े रखते रखते गुसियंग को अपनी मदर के फोटो मिल जाती है। नीजियन कहता है ला मैं भी तुम्हारी हेल्प करता हूँ। गुसियंग थैंक्स बोलती है और उसे कहती है आपको मेरे लिए लग्जरियस चीज़ें खरीदने की ज़रूरत नहीं, मुझे पसंद नहीं। तो नीजियन उसे कहता है तुम्हें कैसे पता। गुसियंग कहती है क्योंकि मुझे पता है कि तुम मुझे लव करते हैं। नीजियन गुसियंग के सर पर प्यार से सहलाने लगता है और उससे कहता है कि मैं तुम्हारे साथ पूरी ज़िंदगी में रहना चाहता हूँ तो तुम्हें मुझसे कुछ छिपाने की ज़रूरत नहीं है। गुसियंग उसे देखते कहती है कि स्कूल में मेरे साथ एक लड़का था जो तुम्हारी जैसे ही बात करता था। नीजियन उससे जेलस होकर कहता है कि वो सब भूल जाओ, अब तुम उसके बारे में बात नहीं करोगी। गुसियंग उसे कहते हैं तुम तो बिल्कुल बच्चे की तरह रिएक्ट कर रहे हो। नीजियन उसे कहता है क्या कहती हो, हम दोनों अब फिर बड़ों वाली चीज़ें करें क्या। और उसके बाद वो दोनों किस करने लगते हैं। घर में गुसियंग के फादर और स्टेप मदर एक दूसरे से लड़ाई करने लग जाते हैं। उसके बाद गुसियंग और नीजियन को उनके अपार्टमेंट में दिखाया जाता है। गुसियंग रोने लग जाती है कि मेरे पास तो अब कोई भी घर नहीं बचा। नीजियन उससे कहता है पागल लड़की मैं हूँ ना, तो आज से मैं तुम्हारी फैमिली हूँ और यही तुम्हारा घर है। उसके बाद नीजियन गुसियंग के बैग को अनपैक करने में मदद करता है। नीजियन के हाथ में गुसियंग का ब्रा लग जाता है और वो गुसियंग को परेशान करने लगता है और उसको उसकी ब्रा नहीं देता है। तो गुसियंग उसके पैरों पर मार के उसे अपनी ब्रा को छीन के शावर लेने के लिए चली जाती है। उसके बाद नीजियन को उसके फादर का कॉल आता है और उसके फादर उस पर चिल्ला रहे थे कि तुमने मुझसे बिना पूछे ही शादी क्यों कर लिया। तो नीजियन उनसे कहते हैं कि अगर मैं शादी नहीं करता तो कोई और मेरे गुसियन को लेके जाता। नीजियन के फादर अपने बेटे को कहते हैं तुम्हारी चॉइस बहुत अच्छी है। फिर नीजियन अपने फादर को बताता है कि फादर नीजियन के सिस्टर ने किसी को मारा और वहाँ से भाग गए और अपने बहन के ऊपर इल्ज़ाम लगा दिया। तो उसके फादर कहते हैं तुम चिंता मत करो, मैं उसको अच्छे से लेसन सिखाऊंगा। और नीजियन से कहते हैं कि तुमने मुझे इसलिए कॉल किया क्योंकि तुम्हें मेरी ज़रूरत थी। नीजियन अपने फादर को थैंक्स बोलता है। तभी वहाँ पर गुसियंग शावर लेके आ जाती है। नीजियन उसे देखता ही रह जाता है क्योंकि वो शर्ट में बहुत हॉट लग रही थी। नीजियन उसके पास जाता है और उससे कहता है कि मेरा इंतज़ार करो, मैं अभी आता हूँ। नीजियन जब शावर लेके आता है तो देखता है कि गुसियंग तो डर के ब्लैंकेट में चली गई है। नीजियन उसके पास आने लगता है तो गुसियंग अपने पास आने से मना करती है और कहती है कि तुम मेरे साथ कुछ करने की हिम्मत भी मत करना। नीजियन कहता है अच्छा ठीक है, मुझे लेटने की जगह तो दो। और फिर नीजियन गुसियंग को टाइटली हक करके सो जाता है। दूसरे दिन सुबह गुसियंग सो के उठती है तभी नीजियन उसे पकड़ के ब्लैंकेट में खींच लेता है और उसे टच करने लगता है। गुसियंग कहते हैं ये तुम क्या कर रहे हो। तो नीजियन कहता है कि हम कल अपनी फर्स्ट नाइट को स्पेंड करना भूल गए थे तो चलो अब कर लेते हैं। गुसियंग खुद को उससे छुड़ाती है और उससे कहती है मुझे यूनिवर्सिटी जाने के लिए देर हो रही है तो मुझे जाना होगा और वहाँ से चली जाती है। नीजियन सोचता है कि तुम्हें सच में लगता है कि तुम मुझसे ज़्यादा दिन तक बच सकती है। उसके बाद
गुसियान अपनी यूनिवर्सिटी में जाने के लिए बस स्टैंड पर खड़ी थी, जहाँ कुछ लड़कियां बात कर रही थी कि क्या तुमने वो शो देखा, उसका मेन कैरेक्टर कितना ज़्यादा हैंडसम है, अगर वो हमारे क्लास में आ जाए तो मज़ा ही आ जाएगा। गुसियान बस का इंतज़ार कर रही थी, तभी वहाँ पर नीजियान अपने कार से आ जाता है। नीजियान उसे कहता है कि चलो मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। गुसियान मना करती है तो नीजियान कहता है अगर तुम मना करोगे तो मैं तुम्हें फोर्सफुली बैठा दूंगा। ये सुनकर वो शांति से बैठ जाती है। फिर नीचियान गुसियान के सीट बेल्ट को लगाता है। गुसियान नीचियान से पूछती है कि तुम्हारा शावर जेल कौन सा है। सोचती है कि ये स्मेल कुछ जानी पहचानी क्यों लग रही है। नीचियान कहता है लेमन का है। क्यों? गुसियान सोचती है उस रात उस मैन के भी ऐसे ही स्मेल आ रही थी। पीछे एक कार खड़ी हुई थी जो उसमें बैठे लोग चिल्ला रहे थे कि तुम लोग कितनी देर तक यहाँ पर अपनी कार खड़ी रखोगे। नीचियान गुसियान से कहता है वो इंसान बहुत गुस्से में लग रहे हैं, हम इस बारे में बाद में बात करेंगे। गुसियान सोचती है कितना अच्छा होता अगर उस रात मेरे साथ नीचियान होता तो। नीचियान गुसियान को उसकी यूनिवर्सिटी पहुंचा देता है। गुसियान जाते हुए नीचियान से कहती है कि आप मुझे लेने मत आना, मैं खुद ही घर वापस आ जाऊंगी। नीचियान उसको जाते हुए देखता रहता है। नीचियान गुसियान के बस को फॉलो करता है। गुसियान यूनिवर्सिटी जाने के बजाय किसी बिल्डिंग के अंदर चली जाती है। तो ये देखकर नीजियान अपने सेक्रेटरी को फोन करके उसे कहता है कि अभी के अभी गुसियान के सारे बैकग्राउंड के बारे में पता करके मुझे बताओ। फिर नीजियान को उसकी मदर का कॉल आता है और वो नीजियान के ऊपर चिल्लाते हुए बोल रही थी कि तुमने शादी कर ली, मुझे बताया भी नहीं और तुम मुझे मेरी सिस्टर इन लोगों को से मिलवा भी नहीं रहे हो। लाइक सब्सक्राइब कमेंट करना मत भूलना। मिलते हैं इसी कॉमिक के अगले पार्ट में। नीजियान मॉम से कहता है कि आप शांत हो जाइए, गुसियान अभी अपनी यूनिवर्सिटी में है। नीजियान कुछ और अपनी मॉम को समझा पाता उससे पहले ही उसकी मॉम उसका कॉल कट कर देती है। नीजियान की मॉम गुसियान से मिलने के लिए चली जाती है और नीजियान सोचता है कि हो क्या रहा है भला, मेरी मॉम मुझसे कभी बात नहीं करती थी और अब देखो जब मेरी शादी हो गई है तो वो मुझसे लिपटी पड़ी है, मेरे वाइफ की वजह से है। नीजियान की मॉम गुसियान की कंपनी पहुंच जाती है। गुसियान उन्हें देखते ही पूछती है क्या हुआ मैम, आपको कुछ चाहिए क्या? तो नीजियान की मॉम डायरेक्ट जाके गुसियान को अपने फैमिली का खानदानी ब्रेसलेट पहना देती है और उसे बताती है कि मैं नीजियान की मॉम हूँ और उसे कहती है कि नीजियान कितना ज़्यादा लापरवाह है कि उसने हमें बताया नहीं इस सीरियस मैटर के बारे में। और उसे कहती है अच्छा बेटा तुम कैसे शादी करना चाहती हो, हमें तुम्हारे लिए गाउन सेलेक्ट करना होगा शादी के लिए, अगर तुम्हारा पेट बाहर निकल आएगा तो क्या होगा। गुसियान सोचती रहती है ये क्या हो रहा है मेरे साथ। गुसियान अपनी मदर इन लॉ को टी सर्व करती है जो वो टी पी रही थी और इधर गुसियान नीजियान से बातें कर रही थी मैसेज पर। नीजियान गुसियान से कहता है कि तुम डरना मत, मैंने तुम्हारे लिए रेस्टोरेंट बुक किया है, हम साथ में लंच करने जाएंगे। गुसियान नीजियान से पूछती है नीजियान तुम्हारी मॉम यहाँ कर क्या रही है। नीजियान सोचता है कि मेरी मॉम कितनी फास्ट निकली और मुझे देखो। नीजियान की मॉम गुसियान को लेके लंच पर लेके जाने लगती है उसी रेस्टोरेंट में जहाँ नीजियान ने रेस्टोरेंट बुक किया था। वहाँ पर नीजियान पहले से ही खड़ा था गुसियान के इंतजार में। नीजियान की मॉम उन दोनों से कहती है कि तुम जाओ, मैं अभी मुझे थोड़ा सा काम है, मैं अभी आती हूँ। फिर नीजियान और गुसियान दोनों जाके बैठता है। नीजियान गुसियान से पूछता है कि तुम इतनी ज़्यादा दुखी क्यों लग रही हो, क्या हुआ। गुसियान कहती है नीजियान से ये ब्रेसलेट बहुत एक्सपेंसिव है, मैं इसे नहीं ले सकती। नीजियान कहता है ये तुम्हारे हाथ में कितना अच्छा लग रहा है, मेरी मॉम एक ज्वेलर्स है, उन्होंने तुम्हें इसीलिए दिया है क्योंकि वो तुम्हें पसंद करती है और तुम्हें अगर नहीं पसंद है तो तुम इसे वापस कर सकती हो। तभी वहाँ पर नीजियान की मॉम आ जाती है और गुसियान से कहती है कि क्या हुआ, क्या तुम्हें नीजियान ने बुली किया। तो गुसियान कहती है नहीं नहीं, हम तो सिर्फ बातें कर रहे थे। उनका फूड आ जाता है और नीजियान गुसियान से कहता है मैं तुम्हारे लिए सेफ हूँ और नीजियान गुसियान को अपने हाथों से खिलाने लगता है। ये देख कर के वो दोनों साथ में हैं। गुसियान की मॉम सोचती है कि मेरा बेटा इसके साथ कितना ज़्यादा खुश लग रहा है। गुसियान को फ़ोन पर कॉल आता है। गुसियान की एक कंपनी में कुछ गड़बड़ हो जाता है और वो सबसे सॉरी बोलकर वहाँ से चली जाती है। नीजियान अपनी मॉम से कहता है अब आप बताइए आपको क्या बात करनी थी। नीजियान की मॉम उससे कहती है नीजियान क्या तुमने गुसियान से फोर्सफुली शादी किया है। नीजियान सोचता है क्या मॉम मेरे बारे में क्या सोचती हैं, क्या मैं इनका सगा बेटा नहीं हूँ क्या। नीजियान की मॉम उससे कहते हैं गुसियान एक अच्छी लड़की है लेकिन तुम्हें अभी भी वो प्यार नहीं करती, तुम उसके साथ ज़्यादा वक्त बिताओ जिससे वो तुम्हें पसंद करने लगेगी। नीजियान अपने ऑफिस में होता है और इसी बारे में सोच रहा था कि
ठीक है, मैंने गुलशन से फोर्सफुली शादी किया है, इसलिए वो मुझसे प्यार नहीं करती और मुझसे दूर दूर भागती रहती है। गुलशन की सारी इन्फॉर्मेशन निजियन के पास आ जाती है। निजियन जब इन्फॉर्मेशन में पढ़ता है तो उसमें लिखा था कि गुलशन 22 ईयर्स की है, उसे खाने में मिम्बक पसंद है और ड्रिंक में जैस्मिन टी पसंद है। और 2 ईयर्स पहले उसका एक बॉयफ्रेंड था जिसने 2 ईयर्स पहले उसे बिना रीज़न दिए उसने ब्रेकअप कर लिया था। निजियन ये सब जानने के बाद डिसाइड कर लेता है कि गुलशन मेरी है, मैं उसे कभी नहीं छोड़ूंगा। गुलशन अपने ऑफिस में होती है और अपना काम कर रही होती है, तभी गुलशन के मोबाइल में मो सिहन का कॉल आता है। मो सिहन गुलशन का एक्स बॉयफ्रेंड था। वो मैसेज करके कहता है कि गुलशन, मैंने अपने वाइफ से डिवोर्स ले लिया है, क्या तुम अब मुझे नया चांस दोगे। गुलशन अपने एक्स को याद करके रोने लगती है और उसके बारे में सोचने लगती है कि उसने एक छोटी सी बच्ची से शादी कर लिया था। गुलशन ये सब सोचकर रोने लगती है। ऑफिस का काम खत्म करने के बाद गुलशन अपनी बिल्डिंग के नीचे आती है तो वहाँ पर निजियन उसका इंतजार कर रहा था। गुलशन की आंख रोने की वजह से रेड हो गई थी। गुलशन निजियन से पूछती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो, तो निजियन कहता है मैं तुम्हें घर ले जाने के लिए आया हूँ, और उससे पूछता है कि तुम्हारी आइस इतनी रेड क्यों है, तो गुलशन कहती है वो मैंने अपनी आइस को रब कर दिया था ना, इसीलिए। निजियन उसकी आइस पर किस करके बोलता है कि अब मत करना। गुलशन निजियन को हक करके बोलती है और उससे कहती है कि मुझसे वादा करो कि तुम मुझे नहीं छोड़ोगे और मेरे ख्याल रखोगे। निजियन कहता है क्या हुआ। गुलशन उससे कहती है मुझे अभी एक नया फ़ोन नंबर चाहिए। निजियन उसे कहता है क्या अचानक अभी। उसके बाद वो दोनों एक फ़ोन की शॉप पर जाते हैं। निजियन गुलशन से कहता है गुलशन मेरे पास बहुत सारे सिम है तो तुम मुझसे यूज़ कर दो। गुलशन कहती है उससे मुझे परेशानी होगी। गुलशन का नंबर एक्सचेंज करने के लिए वहाँ की लेडी गुलशन का फ़ोन मांगती है, तभी उस फ़ोन में मैसेज आता है। वो लड़की कहती है कि आपके फ़ोन में मैसेज आ रहा है, तो गुलशन कहती है वो कुछ नहीं, वो बस एक स्कैम है। निजियन कहता है कि वो स्कैम को रिमूव कर दो। वो गुलशन के लिए एक नया सिम कार्ड खरीद देता है। गुलशन सोचती है कि इसे कहीं मुझ पर शक तो नहीं हो गया। उसके बाद वो दोनों कार के पास आते हैं। गुलशन कहती है मैं अपने डोम पर जा रही हूँ, आप घर जाओ और रेस्ट करो। निजियन उससे कहता है गुलशन मैं तुम्हारी बात हमेशा मानता हूँ, लेकिन हमारी शादी हो गई है, ये कोई मजाक नहीं है। गुलशन कहती है मुझे थोड़ा और टाइम चाहिए प्लीज़। निजियन कहता है क्या तुमने मुझसे कुछ घंटे पहले ये नहीं कहा था कि मैं तुम्हारा ख्याल रखूँ। निजियन उसका हाथ पकड़ लेता है और उससे कहता है कि मुझे पता है कि तुम लव एट फर्स्ट साइट पर भरोसा नहीं करती हो, लेकिन मेरा गोल यही था कि मैं तुमसे शादी करूं। मैं ये सब इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि तुम मुझे एक अच्छा इंसान समझ सको। आज सर जो चीज़ तुम्हें पसंद नहीं है वो करने के लिए मैं तुम्हें कभी फोर्स नहीं करूँगा। मैं तुम्हारी विश की हमेशा रिस्पेक्ट करूँगा। क्या तुम मेरे साथ घर चलोगी। तो क्या गुलशन निजियन के साथ घर जाएगी, अगले पार्ट में पता चलेगा। सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक एंड कमेंट। बाय बाय।